उन सब के बातों को अनसुना कर दी। माँ से अपना हाल चाल ली तो माँ को लगा कि बाबा ने मना किया था, फिर भी मैं आ गई। उनकी बात लाख समझाने के बाद मैं समझी नहीं और आ गई तो अपना भी उपहास करवा रही हूं। अच्छा, बाबा ने कहा था कि चल करके वहां यज्ञ भूमि में देख लेते हैं कि वहां पर उनका अपमान किया जा रहा है कि सम्मान किया जा रहा है। तो माँ ने क्या किया, जहां पर यज्ञ महाराज दक्ष जी कर रहे थे वहां पर पहुंची तो वहां पर क्या देखी कि उनके पति का भाग नहीं रखा गया है। तो मां को बहुत पीड़ा हुई, जितना पीड़ा उनको भगवान शिव जी ने त्याग करने से जो पीड़ा नहीं थी वो पीड़ा तब हुई जितना उनको भगवान शिव जी के अपमान हुआ, वो पीड़ा ज्यादा हुई कि मेरे स्वामी का अपमान, मतलब मेरे स्वामी का भाग इन्होंने नहीं रखा। जो शिव का नहीं वो संसार का नहीं, क्योंकि शिव ही कल्याणकारी है। शिव नाम ही एक कल्याण है। अगर जीवन में कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, अगर शिव का भाग ना रखा हो, शिव का सेवा ना हो, शिव का भजन ना हो, तो यज्ञ किया हुआ सब व्यर्थ हो जाता है। मां सती पहुंची यज्ञशाला में, वहां पर देखी बाबा का कहीं यज्ञ भाग नहीं रखा है, भगवान शिव जी का कहीं भी भाग नहीं रखा है। तो देख करके क्रोधित हो गई, सभी को डांटते फटकारते हुए कहती है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुन जीन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुन जिन श्री शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भले भांति पछताब पिताहू। सो फल दुर्बल हम सब काहो, भली भांति पछताब पिताहो। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुन जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुने जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। सो फल तुरत लहब सब काहो, भली भांति पछताब पिताहो। मां ने सभी को फटकारते हुए कहा, अरे देवताओं, अरे ऋषियों, आप लोग ने भगवान शिव का भाग नहीं रखा है। सभी को एक एक करके सभी को दंड मिलेगा। और जिस पिता के शक्ति से मेरा जन्म हुआ है, मैं इस शरीर की कठोर से कठोर दंड मिलेगा। मां योगाग्नि चारों तरफ त्राही त्राही मच गया। भगवान शिव जी के जितने गढ़ आए थे उन लोगों ने यज्ञ भूमि को नष्ट, इधर भ्रष्ट कर दिया। तो किसी भगवान शिव जी का एक गढ़ बचा, वो पहुंचा बाबा के पास, बाबा को जाकर के सूचना दिया, प्रभु त्राण प्रकट हुए, हाथ जोड़ते हुए कहा, बोलो प्रभु क्या बात है, क्या आज्ञा है। सरकार, बाबा शिव ने कहा, सुनो वीरभद्र, तुम महाराज दक्ष के पास जाकर के जितने भी यज्ञ किए जा रहे हैं सबको भद्र बाबा से आज्ञा लेकर के पहुंचा महाराज दक्ष के यज्ञ भूमि पर। वहां पर सारे यज्ञ को
ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ? देवताओं ने कहा कि प्रभु ऐसे ही ऐसे भगवान शिव जी क्रोधित हो गए, वो अपने गढ़ को भेजे, वीरभद्र को, सारे ऋषियों को मार दिया गया, सारे यज्ञ जितने हो रहे थे सारे हष्ट भष्ट कर दिया गया, सारे देवताओं को पीटा गया, आप रक्षा करें, हमारे पीछे भी वीरभद्र लगा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुमको अनेक प्रकार से समझाया था कि जहां पर शिव का भाग न रखा हो, जहां विष्णु के भाग न रखे गए हों, वहां पर जाना उचित नहीं है। तुम लोग ने हमारी बात को नहीं माना। बोले महाराज अब तो गलती हो गई, अब तो कुछ करो। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को लिए पहुंचे महादेव के पास। उस समय महादेव एकदम क्रोधित थे, उनके नेत्र लाल लाल थे, जैसे भगवान विष्णु को देख लेते हैं उनका क्रोध शांत हो जाता है। भगवान विष्णु पहुंचे, ब्रह्मा जी पहुंचे, सब ने स्तुति किया। स्तुति किए तो महादेव शांत हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु दक्ष की बहुत सारी गलतियां हैं, उसने यज्ञ में आपको यज्ञ में भाग नहीं दिया और सती का अपमान किया, कईयों गलतियां थी, उनकी गलतियां क्या बताएं। आपके प्रति द्वेष था, ईर्ष्या थी, आपको नीचा दिखाने के लिए उसने यज्ञ किया। सो प्रभु क्षमा करें, शांत हो जाएं। भगवान शिव जी को लेकर के ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी लोग आए। दक्ष के जब दक्ष का जो सिर था वो धड़ पूछा गया, कहां है वीरभद्र? वीरभद्र ने कहा महाराज मैंने तो यज्ञ में कुंड में ही डाल दिया इसका। बोले स्वाहा कर दिया। तो महादेव प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगे, बोले भाई क्या? तब जाकर के भगवान शिव जी ने बकरी का धड़ मंगाया, उसी महाराज दक्ष को लगा दिया गया। फिर यज्ञ को पूर्ण रूप से अच्छे से करके संपन्न किया गया। शिव महापुराण में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, श्री रामचरितमानस में इसका संक्षेप में वर्णन किया गया है। फिर मुनि याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज से कहते हैं, सुनो भरद्वाज, जब इधर मां सती योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई, तब वो जा करके हिमालय के घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, और जनमी पार्वती तनु पाई। वही मां सती हिमवान के यहां पर जाकर के पार्वती कन्या रूप में प्रकट हुई। बोलो पार्वती मैया की। मां पार्वती जी का जब जन्म हुआ हिमवान के यहां पर, अनेकों रत्न मणियों हिमवान के यहां पर प्रकट होते थे। जितने साधु ऋषि मुनि थे सभी को स्थान दिया गया, सभी अपनी अपनी कुटियां बनाकर रहने लगे। वहां सारे वृक्ष जो थे हरे भरे हो गए। मां के आने के बाद हिमवान एकदम खिलखिला गया, हिमालय पर्वत खिलखिला गया। मां पार्वती जी धीरे धीरे जैसे बढ़ती जाती हैं, मां पार्वती जी को श्रद्धा का प्रतीक कहा जाता है। इसलिए जीवन में जब से जैसे श्रद्धा बढ़ेगा वैसे वैसे संत और गुरु की कृपा मिलती है।